बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मॉडर्न साइंस एकेडमी। सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। क्लास 10 का आज लेक्चर है, एक्सरसाइज है 2.3। जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 2.2 जो है वो हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर ली है। आज हम 2.3 सॉल्व करेंगे। 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्या है जी? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये तकरीबन मैं हर वीडियो में बताता हूँ आप लोगों को। यानी जो एक्स स्क्वायर के साथ वाली जो टर्म है ये ए होगी, एक्स वाली बी होगी, और जो कांस्टेंट टर्म है वो होगी सी। तो फर्स्ट को हम सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, इसके अंदर जो फार्मूला आएगा, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इक्वल होता है 0 के। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 27 इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, बी की वैल्यू 6 है, और सी की जो वैल्यू है वो है माइनस 27। इसको हम पुट करेंगे इसमें। बी स्केयर ये आ जाएगा 6 का स्केयर माइनस 4, ए की जगह 1 और सी की जगह आ जाएगा माइनस 27 इज इक्वल टू 0। 6 का स्केयर आ जाएगा 36, माइनस माइनस आ जाएंगे प्लस, और 27 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 108 इक्वल्स टू 0। ठीक है, देन यहाँ से हमने क्या करना है, इसको हमने ऐड कर देना है। 36 और 108 को आप ऐड करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास आ जाएगा 144। ठीक है, ये आ गया फर्स्ट आंसर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। सेकंड हमारे पास है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू माइनस 1 है, और सी की वैल्यू आ गई है माइनस 12। तो डिस्क्रिमिनेंट इसका इक्वल होगा बी स्केयर माइनस 4, ए की जगह 1 आ जाएगा, सी की जगह माइनस 12 आ जाएगा। ठीक है, 1 का स्केयर 1 और स्केयर से माइनस का साइन खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 12 फोर जार 48, और ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 49 के। ठीक है, पार्ट नंबर 3 करते हैं। 3 पार्ट में क्वेश्चन हमें दिया 8x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो a की जगह आ जाएगा 8, b की जगह आ जाएगा 2 एंड c की जगह आ जाएगा 1। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल आ जाएगा b स्क्वेयर माइनस 4a एंड c। 2 का स्क्वेयर आ जाएगा 4 माइनस 4 8 जार 32, और इनको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 28। ये आ गया जी करेक्ट आंसर। ठीक है, और इसका सबसे लास्ट वाला पार्ट है पार्ट नंबर 4। 12x स्क्वेयर माइनस 11x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। इसको भी हम फार्मूले में पुट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4, ए की जगह आ जाएगा 12 और सी की जगह आ जाएगा माइनस 15। 11 का स्केयर 121 माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ एंड मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ, तो ये आ जाएगा 720 माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 720। और इसके साथ हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं 121 को, तो एडिशन पे ही आपके पास आ जाएगा 841। ये आ गया हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है कि फाइंड डिस्कस द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने इसके रूट के बारे में बताना है। तो ये भी बिल्कुल इसी तरह ही है, इसको मैं सॉल्व नहीं, एक पार्ट में सॉल्व कर देता हूं।
ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। मैं सिर्फ ये एक सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी सॉल्व नहीं कर रहा। तो उसकी वजह ये है कि बाकी सारे पार्ट सेम है, बिल्कुल इसी तरह ही है। एक चीज सिर्फ आपने करनी है, वो मैं बताता हूँ कि आपने क्या करना है। अच्छा जी, बी स्केयर माइनस 4, ए की जगह 1 आ जाएगा और सी की जगह आ जाएगा माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये आ जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 15, 4 जार आ जाएगा 60 और ये इक्वल आ जाएगा 64। तो अगर पॉजिटिव है तो जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आएगी रियल, ठीक है, या रैशनल आप कह सकते हैं। और अगर नेगेटिव है तो वो होगा इररेशनल, यानी बस ये आपने करना है नेगेटिव के लिए और पॉजिटिव के। हमारे पास नेगेटिव आया है तो ये इररेशनल है, ये रैशनल है, या आप रियल कह लें, दोनों तरह ये सेम है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछ रहे हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या होगी। ये आपको गिवन इक्वेशन दी हुई है कि हम के की वैल्यू क्या फाइंड करें कि जिससे हमारे पास ये इक्वेशन जो है ये परफेक्ट स्केयरिंग बन जाए, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखें, इक्वेशन के हिसाब से ए की वैल्यू 9 है, बी की वैल्यू माइनस के है और सी की वैल्यू जो है ये 16 है। इसके ऊपर हम फार्मूला लगाएंगे बाय यूजिंग फार्मूला, ठीक है। फार्मूला हमारे पास है बी स्केयर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। बी की जगह आ जाएगा माइनस के का स्केयर माइनस 4, ए की जगह आ जाएगा 9 और सी की जगह आ जाएगा 16 इक्वल्स टू 0। स्केयर से माइनस खत्म हो जाएगा और ये आ जाएगा के स्केयर माइनस 4 9 आर 36 एंड 36 मल्टीप्लाइड बाय 16, तो ये आपके पास आ जाता है 576 इक्वल्स टू 0। के स्केयर ये उस तरफ चला जाएगा इक्वल टू 576। स्केयर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ रूट ले लेंगे एंड के इज इक्वल टू अंडर रूट 576, ये आ जाएगा प्लस माइनस 24। ये आ गया जी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स प्लस 9 इक्वल्स टू 0 और इक्वल फाइंड के, यानी अगर ये रूट इक्वल है, जैसे ये जो हमने पिछला क्वेश्चन किया क्वेश्चन नंबर 3, ये रूट इक्वल नहीं था, ठीक है। ये रूट है, ये इक्वल नहीं था और इसके लिए आपसे पूछा है कि इसके लिए क्या वैल्यू हम पुट करेंगे ताकि ये इक्वल हो जाए। तो सिमिलरली यहाँ पे आपको कह रहे कि ये इक्वल है तो इसमें के की वैल्यू क्या होगी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, यही फार्मूला हम लेंगे बी स्केयर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। बी की जगह आपके पास आ जाएगा के का स्केयर माइनस 4, ए की जगह 1 आ जाएगा और सी की जगह आ जाएगा 9 इक्वल्स टू 0। के स्केयर 4 9 आर 36 इक्वल्स टू 0। ये उस तरफ चला जाएगा 36 और दोनों के ऊपर रूट आ जाएगा, ये कैंसिल होगा तो के इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि शो दैट द रूट ऑफ, यानी ये जो रूट क्वेश्चन नंबर 5 है, ये 2x स्क्वेयर प्लस mx माइनस 1 का होल स्क्वेयर इक्वल है 3k और ये लिखा हुआ है कि ये इक्वल है इफ 3m स्क्वेयर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यानी इस रूट से, इस वाले रूट से हमने ये वाली चीज प्रूव करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इक्वेशन लेते हैं 2x स्क्वेयर प्लस mx माइनस 1 का होल स्क्वेयर इक्वल्स टू 3। 2x स्क्वेयर प्लस, यहाँ पे मैं फार्मूला खोलता हूँ, a का स्क्वेयर माइनस 2 a b प्लस b का स्क्वेयर, ये वैल्यू इस तरफ आ जाएगी माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वेयर m स्क्वेयर x स्क्वेयर माइनस 2 mx प्लस 1 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा 2x स्क्वेयर, सॉरी यहाँ से हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में आ जाएगा 2 प्लस एम स्क्वायर। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर हमने क्यों कॉमन लिया है, देखिए हमने ए की वैल्यू बनानी है अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड फॉर्म।
ए की वैल्यू जो ए का जो जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, ठीक है, इसलिए ये वाली वैल्यू मैंने ली है -2m, ठीक है, और x को मैं बाहर लिख लेता हूँ और इनको माइनस करेंगे तो -2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है और ये c की वैल्यू है, और आपने उठा के इसको इक्वेशन के अंदर आपने पुट कर देना। इक्वेशन क्या है, यानी फार्मूला -4ac इक्वल्स टू 0। b की जगह आ जाएगा 2m का स्केयर -4, a की जगह आ जाएगा 2 प्लस m स्केयर और c की जगह आ जाएगा -2 इक्वल्स टू 0। 2 का स्केयर 4, m स्केयर -4 टू जार, अच्छा माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, 4 टू जार 8 और 8 टू जार आ जाएगा 16, माइनस प्लस माइनस और अगेन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4m और इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 8m स्केयर इक्वल्स टू 0। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 12m स्केयर प्लस 16 इक्वल्स टू 0। अब देखिए हमने ये चीज प्रूव करनी है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं 4 को कॉमन ले लेता हूँ, 4 3 जार 12, m स्केयर 4 4 जार 16 इक्वल्स टू 0। 4 0 के साथ डिवाइड होके 0 बन जाएगा और 3m स्केयर प्लस 4 इक्वल टू 0। देखिए ये दोनों प्रूव हो गए, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पूछ रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m व्हेन। अब 3 इक्वेशंस आपको दिया है और इसमें आपको पूछ रहे हैं कि m की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले फर्स्ट वाले को लेते हैं। फर्स्ट वाला है x स्क्वायर -6x प्लस m इक्वल्स टू 0। देखिए a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई -6 और c की वैल्यू आ गई m। फार्मूले में डालते हैं इसको, b स्क्वायर -4ac इक्वल्स टू 0। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज होगा, b की जगह हमारे पास आ जाएगा -6 का स्क्वायर, -4 a की जगह 1 और c की जगह आ जाएगा m इज इक्वल टू 0। 6 का स्क्वायर 36, इससे मल्टीप्लाई होगा 4m इक्वल्स टू 0। ये उस तरफ चला जाएगा, -4m इज इक्वल टू -36, ये कैंसिल हो जाएंगे, 4 1 जार और 4 9 जार, सो m इज इक्वल टू 9। ये आ गया करेक्ट आंसर। दूसरा पार्ट हमें दिया है, पार्ट नंबर 2, m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देखिए a की वैल्यू आ गई है m स्क्वायर, b की वैल्यू आ गई है 2m प्लस 1 और c की वैल्यू आ गई है 1। इसको भी फार्मूले में पुट करते b का स्क्वायर तो ये आ जाएगा 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर, -4 a की जगह आ जाएगा m स्क्वायर और c की जगह आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस 2 a b प्लस b का स्क्वायर माइनस ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 4m स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो 4m स्क्वायर प्लस 2 2 जार 4, साथ में आ जाएगा m, 1 का स्क्वायर 1 -4m स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये दोनों सिमिलर है, ये कैंसिल हो गए। 4m इज इक्वल टू, ये उस तरफ चला जाएगा -1 और m इज इक्वल टू -1/4। ये आ गया करेक्ट आंसर। पार्ट नंबर लास्ट, थर्ड पार्ट है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसका डाटा लिख रहा हूँ। a की वैल्यू है m प्लस 3, b की वैल्यू है m प्लस 1 एंड c की वैल्यू है m प्लस 1। b और c ये दोनों की जो वैल्यूज है, ये दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। तो इसको फार्मूले में पुट करते हैं, b की जगह हमारे पास आ जाएगा m प्लस 1 का होल स्क्वायर -4, a की जगह m प्लस 3 और c की जगह m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे फार्मूला चलाना है, ठीक है। किस चीज का, a स्क्वायर प्लस 2 a b प्लस b का स्क्वायर माइनस ये 4 इसी तरह आ जाएगा। पहले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, m मल्टीप्लाई m, m स्क्वायर प्लस m प्लस 3m प्लस 3 1 जार 3 इक्वल्स टू 0। इसके ब्रैकेट खोलते हैं, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 माइनस 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 3 इक्वल्स टू 0।
एम स्केयर प्लस 2m एम स्केयर प्लस 2m प्लस 1 माइनस ये मल्टीप्लाई करेंगे 4m स्केयर माइनस 4 4 जार 16m माइनस प्लस माइनस 4 3 जार 12 इक्वल्स टू 0। अब जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, लाइक एम स्केयर और एम स्केयर सब्ट्रैक्ट होंगे तो ये आ जाएगा 3m स्केयर 2m और माइनस 16m, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 14m और इनको माइनस करेंगे माइनस 11 इक्वल्स टू 0। माइनस मल्टीप्लाई कर ले या माइनस कॉमन ले ले तो वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएंगी। 3m स्केयर प्लस 14m प्लस 11 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हमने क्या करना है, देखिए मिड टर्म ब्रेक हो रही है, 3 11 जार 33 और 3 प्लस 11 14, तो इसका फैक्टर भी यही आएगा हमारे पास 3 प्लस 11 m प्लस 11 इक्वल्स टू 0। 3m स्केयर प्लस 3m प्लस 11m प्लस 11 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमने क्या करना है, 3 और m कॉमन लेना है, m प्लस 1 आ जाएगा, 11 कॉमन लेंगे, m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। So we have a common factor m plus 1 with 3m plus 11 equals to 0। दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे, ये उस तरफ चला जाएगा m इज इक्वल टू माइनस 1 और ये आ जाएगा m इज इक्वल टू माइनस 11/3। ये आ गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया है कि शो दैट द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इमेजिनरी एंड प्रूव AD इज इक्वल टू BC। ठीक है, हमने ये भी प्रूव करना है कि ये इमेजिनरी है और ये भी हमने प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल है। अब देखिए यहाँ से पता चल रहा है कि ये इमेजिनरी है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि ये इमेजिनरी क्यों है। सबसे पहले देखें, ए की जो वैल्यू है वो है ए स्केयर प्लस बी स्केयर। एक्स स्केयर का जो कोफिशिएंट होता है वो ए की वैल्यू होती है। ठीक है, बी जो है वो इक्वल है टू ए सी प्लस बी डी और सी जो है ये इक्वल है सी स्केयर प्लस डी स्केयर। ठीक है, तो फार्मूले में पुट करते हैं बी स्केयर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। बी की जगह आ जाएगा 2ac प्लस बी डी इसका होल स्केयर माइनस 4a की जगह आ जाएगा a स्केयर प्लस बी स्केयर और c की जगह आ जाएगा c स्केयर प्लस डी स्केयर इक्वल्स टू 0। 2 का स्केयर आ जाएगा 4 और इसके ऊपर फार्मूला चलेगा a का स्केयर प्लस 2a b प्लस b का स्केयर माइनस 4। पहले इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, ए स्केयर मल्टीप्लाई सी स्केयर, ए स्केयर सी स्केयर, ए स्केयर इससे मल्टीप्लाई होगा ए स्केयर डी स्केयर प्लस बी स्केयर सी स्केयर प्लस बी स्केयर डी स्केयर इट इज इक्वल टू 0। 4 ये आ जाएगा ए स्केयर सी स्केयर प्लस 2 ए बी सी डी प्लस बी स्केयर डी स्केयर, ये अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस 4 ए स्केयर सी स्केयर माइनस 4 ए स्केयर डी स्केयर माइनस 4 बी स्केयर सी स्केयर माइनस 4 बी स्केयर डी स्केयर इक्वल्स टू 0। यहाँ से 4 मल्टीप्लाई करते हैं, 4 ए स्केयर सी स्केयर 4 2 जार 8 ए बी सी डी प्लस 4 बी स्केयर डी स्केयर माइनस 4 ए स्केयर सी स्केयर 4 ए स्केयर डी स्केयर 4 बी स्केयर सी स्केयर 4 बी स्केयर डी स्केयर इज इक्वल टू 0। अब देखिए वैल्यूज कौन सी कट रही है, 4 बी स्केयर डी स्केयर माइनस 4 बी स्केयर डी स्केयर 4 ए स्केयर सी स्केयर 4 ए स्केयर सी स्केयर, ये जो वैल्यूज है ये कट गई है। यहाँ से हमने क्या करना है, देखिए मैं इस वाली वैल्यू को पहले लिख लेता हूँ माइनस 4 ए स्केयर डी स्केयर, फिर मैं ये वैल्यू लिख लेता हूँ प्लस 8 ए बी सी डी और फिर मैं ये वैल्यू लिख लेता हूँ माइनस 4 बी स्केयर सी स्केयर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से मैं माइनस 4 भी कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ से जी माइनस 4 कॉमन आएगा तो ये आ जाएगा ए स्केयर डी स्केयर माइनस प्लस माइनस 4 2 जार 8 ए बी
सी डी और माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा बी स्केयर सी स्केयर इक्वल्स टू 0, ये 0 हो जाएगा। और ए स्केयर डी स्केयर माइनस 2 ए बी सी डी प्लस बी स्केयर सी स्केयर इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास टर्म बन गई है विच इज अ होल स्केयर फार्मूला। ये आपके पास फार्मूला बन गया है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं किस चीज़ का फार्मूला बन गया है, ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर इक्वल्स टू 0, यानी ये कंडीशन आपके पास बन रही है। और यहाँ पे ये जो फार्मूला है ये इक्वल होता है a माइनस बी का होल स्केयर। अब देखिए अगर फर्स्ट वैल्यू को हम a स्केयर सपोज करते हैं तो इसको हम यूँ लिख लेते हैं a स्केयर, इसको b स्केयर सपोज करेंगे तो ये आ जाएगा बी सी का होल स्केयर, और दरमियान में आएगा माइनस 2a एंड b। तो a हमारे पास ये वाली वैल्यू है और b हमारे पास ये वाली वैल्यू है। तो ये आपके पास अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे वापस ये चीज़ हमारे पास आ जानी है, लेकिन हमने इसको क्लोज करना है। तो ये इस कंडीशन बन रही है, ये फार्मूले की कंडीशन बन रही है a माइनस बी, तो a AD है माइनस b BC है, इसका होल स्केयर। अब इस वाली टर्म को मैं क्या करता हूँ, इसका होल स्केयर, ठीक है। अब पहले हम इसका रूट खत्म करेंगे तो ए डी माइनस बी सी इक्वल आ जाएगा 0 के, और ये वाली वैल्यू उधर चली जाएगी तो ए डी इज इक्वल टू बी सी, और ये हो गया प्रूफ। अच्छा अब ये इमेजिनरी क्यों है, हमें लिखा हुआ था कि द रूट्स आर इमेजिनरी, तो ये इमेजिनरी क्यों है, तो उसकी मेन वजह ये है कि यहाँ पे हमारे पास कोई रियल नंबर नहीं है। अगर रियल नंबर होता लाइक एक्स वाई की वैल्यूज होती तो फिर ये हमारे पास रियल होता, ना कि इमेजिनरी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 8 कि ए एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल है 4bx के, और आपको बता रहे हैं कि इट विल बी इक्वल इफ b इज इक्वल टू ए सी, यानी ये कंडीशन तभी पॉसिबल है कि अगर b इक्वल होगा ए सी के, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे, a का स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस बी स्केयर, ये वाली वैल्यू इसी तरह आ जाएगी माइनस 4bx, इधर रह जाएगा 0। ए स्केयर एक्स स्केयर प्लस 2ac प्लस सी स्केयर माइनस 4bx इक्वल्स टू 0। अब इसको हम अरेंज करते हैं, देखिए ए स्केयर एक्स स्केयर प्लस 2acx और माइनस 4abx, 2ac माइनस 4b, और x मैंने बाहर लिख लिया कॉमन लेके ताकि कंडीशन बन जाए, और प्लस आखिर में आ गया सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये जो वैल्यूज है इसमें यानी इक्वेशन के अंदर ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है और ये c की वैल्यू है, और फार्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तो इसमें इसको हम पुट कर देते हैं, b स्क्वायर की जगह आ जाएगा 2ac माइनस 4b का होल स्क्वायर माइनस 4a की जगह आ जाएगा a स्क्वायर और c की जगह आ जाएगा c स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या करते हैं जी, फार्मूला ओपन करते हैं, a का स्क्वायर माइनस 2a b प्लस b का स्क्वायर माइनस, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसका फार्मूला खोलें, ब्रैकेट खोलेंगे 4a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2 2 जार 4, 4 4 जार 16 abc प्लस 16 b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सिमिलर टर्म्स विद ऑपोजिट साइन दे विल बी कट, और यहाँ से हम क्या करते हैं 16 और b कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास आज पहले ये वाली टर्म लिख लेते हैं चूँकि ये पॉजिटिव है, b कॉमन आ गया तो b रह गया, ठीक है। माइनस 16 से 16 कैंसिल, और यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा ए सी इक्वल्स टू 0, ये इसके साथ 0 हो जाएगा। या अगर आपने फैक्टर निकालना है, अब यहाँ पे हमें फैक्टर का नहीं कहा हुआ, ठीक है, तो लिहाजा फैक्टर हम नहीं निकालेंगे, 16b को हम इक्वल टू 0 नहीं रखेंगे। देखिए मैं जो बताना चाह रहा हूँ ये है 16b इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0 बाई 16 एंड b इज इक्वल टू 0। तो ये आना चाहिए था, लेकिन हमें पूछा नहीं है कि आपने ये भी निकालना।
इसलिए इसको हम इग्नोर करेंगे और जो हमें पूछा है हम उसी को आगे करेंगे। b माइनस ए सी इक्वल टू 0, ये उधर चला जाएगा। b इज इक्वल टू ए सी, सो इट इज प्रूव के ये जो वैल्यू है ये दोनों तभी इक्वल है अगर ये इसके इक्वल आता है, तो हमने प्रूव कर दिया कि इसके इक्वल है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया, शो दैट द रूट आर इक्वल, कि जो रूट्स है वो इक्वल है। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग पार्ट 1। पार्ट 1, अब देखिए एम एक्स स्क्वायर माइनस 2mx प्लस m माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो a की जो वैल्यू है वो हमारे पास है m, b की वैल्यू है -2m और c की वैल्यू है m माइनस 1। फार्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। b स्क्वायर की जगह आ जाएगा -2m का होल स्क्वायर, a की जगह आ जाएगा m और c की जगह आ जाएगा m माइनस 1। स्क्वायर से माइनस खत्म, ये आएगा 4m स्क्वायर माइनस 4m मल्टीप्लाई m आ जाएगा m स्क्वायर, m वंस आर m इक्वल टू 0, ये भी आ जाएगा इक्वल टू 0। 4m स्क्वायर माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 4m स्क्वायर माइनस माइनस प्लस इससे मल्टीप्लाई होगा 4m इक्वल टू 0, ये दोनों कैंसिल हो गए और 4m इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0/4, m इज इक्वल टू 0। देखिए रियल आ गया, m का आंसर 0 आ गया, कोई नेगेटिव नहीं है, 0 आ गया तो रियल है। अब इसका दूसरा जो पार्ट है ये आपको दिया है पार्ट नंबर 2, bx स्क्वायर प्लस ax प्लस a माइनस b इक्वल टू 0। फार्मूले में पुट करते हैं b स्क्वायर माइनस 4a एंड c इक्वल टू 0, ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 4, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए बी माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ए स्क्वायर माइनस 4ab इससे मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा 4b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये फार्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, अंडर रूट आ जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा, a माइनस 2b इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू 2b, तो ये भी एक रियल आंसर आ गया, ये प्रूव हो गया। ठीक है, और सबसे लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 आपको दिया है a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स और माइनस बी इक्वल टू 0, और आपको पूछने के ये प्रूव करे कि ये भी रियल है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं b स्क्वायर, तो b की जगह आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस 4, a की जगह आ जाएगा a प्लस बी और c की जगह आ जाएगा माइनस बी इक्वल टू 0, ये आएगा a स्क्वायर माइनस 4, ये मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ab इसी तरह प्लस 4b स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और ये बन गया a प्लस 2b का होल स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, a प्लस 2b इक्वल्स टू 0 एंड a इज इक्वल टू माइनस 2b, और ये आ गया जी, ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज है वो एंड हो जाती है, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, क्वेश्चंस की भी समझ आई होगी। सो काइंडली वीडियो को पूरा देखा करें, ये सारा हम आप लोगों के लिए सॉल्व करते हैं। चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी हर अगली जो है नई आने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों को टाइम पे मिल सके। तब तक के लिए इतना ही, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।